हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग की पूजा कर ली है, आरती भी हो गई है। बस अभी मैं आरती के बाद में सबसे पहले उनको दूध का भोग लगाती हूँ। तो दूध के साथ में कुछ ना कुछ है ना, जैसे केले वगैरह फ्रूट होते हैं तो वो रख देती हूँ। तो वो मैंने है ना लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैं बनाना शेक बना रही हूँ। यहाँ पर 3 केले लिए थे मैंने, थोड़ा सा दूध डाला है। दूध इतना ही लेना है ताकि ये पिस जाए, नहीं तो है ना ज़्यादा डाल देंगे तो गुठलियाँ रह जाती हैं केले की, इसलिए ना थोड़ा सा स्टार्टिंग में डालिए। उसके बाद में चीनी और इलायची डाल दी है। जैसे किसी को केले पसंद नहीं है या फिर केले ना काले पड़ गए हैं, वो कोई खाता नहीं है, तो उसका आप बनाना शेक बना सकते हो। और ना इलायची ज़रूर डालिए, इससे क्या होता है ना कि किसी किसी को जैसे बनाना पसंद नहीं होती है, उनकी खुशबू पसंद नहीं होती है, तो है ना इलायची से वो खुशबू जो होती है वो हाइड हो जाती है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर गिलास के अंदर थोड़े से सूखे मेवे डाल दिए हैं और इस तरीके से बनाना शेक जो है वो तैयार हो गया है। तो चलिए लड्डू गोपाल जी को जा कर के है ना बनाना शेक का भी भोग लगा आते हैं। तो किसी ने कमेंट किया था कि अब लड्डू गोपाल जी आ गए हैं तो अब आप दिन रात उनकी सेवा में ही लगे रहोगे और उनका ही ख्याल रहेगा, और ये वाली बात बिल्कुल सही है। अभी मुझे नहीं मालूम है कि अभी नए नए आए हैं इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है या फिर क्या, लेकिन अभी दिन रात बस मुझे ऐसा लगता है कि इनको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और यहाँ पर ना जयपुर से आई थी ना, तो है ना बड़ी वाली भाभी ने ये दिए थे, तिल है और खिचड़ी। सकरात पे मनसी थी तो फिर वो मेरे लिए रख दी थी, तो वो मैं लेकर मुझे दी थी उन्होंने। तो वो मैंने निकाल के रखी है कि कहीं ख़राब नहीं हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सीलन रहती है ना। और अभी मैंने खाने की तैयारी करने लग गई हूँ। तो आज मैं जो है बनाऊँगी अरबी की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे ना मैंने वो रख दिया है कुकर के अंदर बनाऊंगी मैं अरबी की सब्ज़ी, जल्दी बन जाती है। और ना तो यहाँ पे मैंने ना जो तेल है वो डाल दिया है और अजवाइन डालूंगी। अजवाइन में मैं बनाती हूँ ये, तो कुछ लोग हैं जो जीरे में भी बनाते हैं, राई में भी बनाते हैं, लेकिन अजवाइन में इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा उभर के आता है। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन भी डाल दी है। उसके बाद में मैं इसके अंदर ना अरबी डाल दूँगी और फिर उसके बाद में मसाले डाल दूँगी। मसालों में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, जो सिंपल मसाले होते हैं वही डालूँगी। और क्योंकि अब तो पहले भी लगाती थी खैर मैं भोग को, लेकिन अब लड्डू गोपाल जी भी आ गए हैं घर के अंदर, तो फिर मैं थोड़ा और अच्छे से खाना बनाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान जी बैठे हैं मेरे पास में, तो उनकी ध्यान, उनका केयर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे है ना मैंने ना एक नई मसालेदानी भी मंगा ली है, जिसके अंदर मैं अब मसाले, जैसे मैं प्याज का खाना बनाती हूँ, तो अब मैंने सुबह के टाइम तो प्याज का खाना बनाना अभी तक तो मैंने नहीं बनाया जब से वो आए, और शाम के टाइम ही बनाती हूँ प्याज का खाना। सुबह के टाइम तो मसालेदानी अलग कर दी है, प्याज के खाने की अलग और इसके खाने की अलग। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया था, धनिया पाउडर डाल दिया है और लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है। उसके बाद में इसको चला लूँगी और चला करके बस ढक्कन से ढक करके और इसको सीटी ले लूँगी 2 से 3, और ये बन करके एकदम तैयार हो जाएगी। तो सीटी का ये है कि जब तक सीटी खुद ना खुले ना तब तक इस कुकर को खोलना नहीं है, नहीं तो इसके जो ऊपर की तरी होती है ना वो चली जाती है। इसलिए ना जब तक कुकर की सीटी को खुद से खुद खुलने दीजिए। अगर आप है ना ऐसे सब्ज़ी बना रहे हैं, तो आलू की बना रहे हैं, अरबी की बना रहे हैं या कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं, तो इस बात का ना ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे ना सब्ज़ी के रंग रूप पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। फिर भी अगर रंग चला जाता है तो कोई बात नहीं, ऊपर से ना तेल में जीरा और लाल मिर्ची डाल करके तड़का लगा दीजिए छोटा सा, तो उससे भी रंग रूप जो होता है वो आ जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान पहले आँखों से खाना खाता है, उसके बाद में वो जो है जुबान से खाना खाता है। यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी इतना डालूंगी कि अरबी जो है वो डूब जाए, ज़्यादा पानी डालने की इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से इतना ही पानी रखना है। साथ में मैं इसके अंदर नमक भी डाल दे रही हूँ और बस इसका ढक्कन लगा करके और इसको बनने दूँगी। और अभी आटा भी लगा ले रही हूँ। तो अब जब भी मैं कुछ भी काम करती हूँ ना, तो भगवान का ही ध्यान रहता है कि भगवान के लिए खाना बनाना है, भगवान के लिए ये करना है, भगवान को सुलाना है, भगवान को नहलाना है। तो मतलब अब है ना थोड़े रूटीन्स भी चेंज हो गए हैं। मंदिर के अंदर जिस तरह से पूजा करती थी वो भी थोड़ी सी चेंज हो गई है, बहुत सारी चीज़ें जो चेंज हो गई है। और मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में जयपुर से जो मैं शॉपिंग करके लाई थी वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो ये मैं यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट आई थी, तो वहाँ से मैंने क्या लिया, नेशनल हैंडलूम से क्या लिया, ये सारी चीज़ें है ना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो जब मैं विशाल मेगा मार्ट आई थी तो यहाँ पर बैग्स की बहुत अच्छी वो थी, रेंज थी। तो यहाँ से मैंने हर्षित के स्कूल के लिए बैग लिया था। एक्चुअली लिया तो उससे था इंटेंशन से कि रख दूँगी, जैसे हस्बैंड जी कहीं जाते हैं बाहर घूमने या कहीं पर भी, तो उनके काम आ जाएगा बैग। और अगर हर्षित को जैसे कभी बीच में जरूरत पड़ेगी साल के तो वो काम में ले लेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हर्षित ही ले जा रहा है। एक लंच बॉक्स लिया था मैंने
यहीं से। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। तो एक कमेंट आया था कि अब से है ना, जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करूँ तो वीडियो में कहीं पर भी एक बार मैं लड्डू गोपाल जी को दिखा दूँ। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि आज है ना एकादशी है। एकादशी की वजह से मैंने ना एक वाइट ड्रेस खरीदी थी कि है ना मैं एकादशी वाले दिन है ना इनको वाइट वाली ड्रेस पहनाऊंगी। तो ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी, जिन्होंने है ना वाइट वाली ड्रेस पहनी हुई है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं इस ड्रेस के अंदर। मेरे पास है ना मैचिंग से है ना ये नहीं है साफ़े, तो थोड़ा मुझे फील हो रहा है कि है ना मेरे पास मैचिंग के होने चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे लड्डू गोपाल जी तो कुछ भी पहने बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की स्माइल। और मैं इनसे पूछती रहती हूँ आप खुश तो हो ना यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ सारा सामान लेकर के जो मैं लेकर के आई थी। तो बहुत सारा सामान तो ऐसा है जो मैंने निकाल लिया है आते के साथ में, क्योंकि उनकी ज़रूरत थी। तो सबसे पहले मैं आपको किचन का दिखाती हूँ। किचन के लिए मैं क्या लेकर के आई हूँ। एक तो मैं ये वाला ऐसा डोंगा लेकर के आई हूँ। तो ये मैं ना ऐसे जैसे कभी जैसे अभी वैभवलक्ष्मी का उद्यापन करा था उस टाइम पे, या अष्टमी का उद्यापन करो या फिर कन्याओं को खाना वगैरह खिलाओ, तो उस टाइम पे ये ना सही रहता है। इस तरीके से इसके अंदर 2 सब्जी रख लो कोई सी भी, तो बाहर में किचन की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। इसके अंदर एक चमचा रख लो, एक इसके अंदर रख लो और ये सर्व कर लो। और ये हैवी भी बहुत हैवी है, मतलब तो जिससे ना लुढ़केगा नहीं इधर उधर, जैसे कि एक खाली हो गया तो लुढ़क जाए या फिर ऐसे, तो या चम्मच डालो तो चम्मच से लुढ़क जाए, ऐसा नहीं है, बहुत हैवी सा है। एक तो मैं ये लेकर के आई थी प्रेस्टीज का पानी गर्म करने की एक केटली है, तो ये मैं लेकर के आई थी। ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ की थी। मैंने ये नशा हैंडलूम में भी देखी थी और विशाल मेगा मार्ट में भी देखी थी, लेकिन ना ये मीशो पे है ना बिल्कुल सही रेट पर मिल रही थी, इसलिए मैंने वहाँ से परचेज़ की। मैं लिंक डाल दूँगी, अगर आपको चाहिए हो तो आप है ना वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। और इसके अलावा मैं जो है अपने डेली यूजेस के ऐसे पेटीकोट वगैरह ये सारी चीज़ें लेकर के आई थी। तो मोस्ट ऑफ द थिंग जो है वो मैं डेली यूजेस के लिए लेकर के आई थी, और वो मैंने निकाल भी ली, क्योंकि आए मुझे काफ़ी दिन हो गया है। तो मेरा बैग तो है ना आधे से ज़्यादा ऐसे ही खाली हो गया। हर्षित को कुछ चाहिए होता तो वो बैग में से निकाल के, तो बस क्योंकि मैं ये निकल लेके आई थी हर्षित के लिए। तो क्योंकि है ना हर्षित को पता है क्या है, जींस पहनने का बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लगता। उसको ऐसा लगता है लोअर पहन के रखो ढीला ढीला सा, उसको जींस पहनना पसंद ही नहीं है। इतनी सारी जींस रहती हैं, सारी छोटी हो जाती हैं, तो कोई मतलब नहीं है। नई की नई जींस है ना मुझे लौटा करके आनी पड़ती है। तो मैं अपनी दुकान से लेकर के आती हूँ, तो ये मुझे फ़ायदा हो जाता है कि मैं लौटा आती हूँ। और ना सेकंड चीज़ है ना, इस बार मैंने क्या करा कि 2 ही जींस लेकर के आई, एक जन्मदिन के लिए, एक दिवाली के लिए। इसके अलावा मैंने एक भी नहीं खरीदी कि यही जो 2 जींस है, यही कहीं जाना हो तो इन्हीं को पहन लेना, नहीं तो तेरे को ज़रूरत नहीं है जींस की। लोअर लेकर के आई थी, एक तो ये वाला लोअर लेकर के आई थी, तो इस कलर का। एक फौजी का उसने 2 तो निकाल ली है। 3 लोअर लेकर के आई थी, 2 निकाल ली है। एक तो फौजी सा है जो वो वहाँ से जयपुर से हाँ जयपुर से आगरा आ रहे थे उस टाइम पे, जो उसने लोअर पहन रखा था, एक वो वाला लोअर उसने लिया है। तो 2 लोअर लिए थे उसने, 2 जीन्स लिए हैं, एक तो ये वाली जीन्स लिए है। ये जीन्स तो ऐसी है कि जैसे आजकल थोड़ी ऊंची वाली जीन्स चल रही है ना लड़कों की, वो वाली जीन्स है ये। एक ब्लू कलर की ले ली थी मैंने, तो एक शर्ट ले ली थी इसी के साथ की मैंने। तो 2 तो इसकी यही ड्रेस हो गई थी। जीन्स 2 ही ली थी मैंने, बाकी 2 निक्कर लिए थे। एक ये रहा, एक उसने घर पे निकाल लिया ब्लैक कलर का। उसके अलावा मैंने टी शर्ट ज़्यादा ली, क्योंकि टी शर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनसे ज़्यादा। तो एक तो ये वाली ब्लू कलर की टी शर्ट ली थी हर्षित के लिए। तो ये इस तरीके से है। और ये वाला जो कपड़ा है ना, ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है धुलने में। डेली यूज़ में अगर आप पहनो तो ये ख़राब नहीं होता है। सिंपल सी है। हर्षित बोल रहा था कि मुझे कोई भी प्रिंट की नहीं चाहिए, प्लेन चाहिए, उसकी ये फरमाइश थी। तो सारी टी शर्ट आपको प्लेन मिलेंगी। एक भी मेरे कहने से उसने 1-2 टी शर्ट ली होंगी जिस पर कुछ हो रहा है डिज़ाइन। मैंने बोला प्लेन प्लेन प्लेन, मैं बोर हो जाऊँगी तू नहीं होगा तो एक तो ये वाली ली थी उसने हर्षित ने। उसके अलावा एक ये वाली ली थी, ये भी प्लेन ही है। और 2-3 उसने निकाल लिए घर के अंदर। मैंने आपको बताया ना कि उसकी ने एकदम से हाइट ली तो उसके कपड़े सारे छोटे हो गए, तो उसने 2-3 निकाल लिए हैं घर के अंदर। एक ये वाली है,
ये एक ये वाली है, हर्षित को है ना ये वाली बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि ये देखने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, लेकिन जब हर्षित ने इसको पहना ना, एक चीज़ होती है कि किसी के ऊपर फबूती है, तो ये उसको पहनने के ऊपर इतनी अच्छी लग रही थी। मैंने बोला ये वाली तो तू ले, मेरी पसंद से ले ले। और एक ये वाली ली थी, तो अब है ना हर्षित के मीडियम साइज आने लग गया है। और फिर उसके बाद में ना एक ये वाली ली थी और एक ये वाली ली थी टी शर्ट उसने बहुत सारी ली हैं क्योंकि ना उसके पास नहीं थी एक भी पहनने के लिए। एक ये वाली येलो कलर की ली है, तो ये तो शायद पहन के आया था तो आपने देख ही ली थी। उसके अलावा हर्षित ने एक टॉवल लिया था क्योंकि उसके पास जो टॉवल था ना, बोलता था मम्मी पहुँचता हूँ लेकिन पूछता नहीं है, तो ये वाला टॉवल लिया। ये एक टॉवल ही होता है, 250 रुपये का एक टॉवल है ये। मैं बोल रही थी भाई इतना महंगे महंगे टॉवल क्यों ले रहा है, पर बच्चे हैं और शौक है तो क्या करें। मैंने 2 पर्स लिए थे, एक ये वाला हैंगिंग लिया था क्योंकि है ना मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मुझे फ़ोन है, चार्जर है, ये रखने की ज़रूरत पड़ती है। मैं अभी जैसे कल्याण धनी के गई थी तो मुझे ना पर्स नहीं था मेरे पास में, यहाँ से ले जाना भूल गई थी, तो फिर मैंने ये ना पर्स ख़रीदा था। और है ना फ़ोन के कवर लिए 2, एक ये वाला लिया, एक और लिया, हर्षित ने भी लिया। 2 लिए, मतलब एक ये वाला लेडीज़ टाइप लिया और एक ऐसा सिंपल लिया। हर्षित बोला कभी मैं यूज़ करूँ तो। इसके अलावा मम्मी ने ये 3 टी शर्ट दी थी इनके लिए। एक तो ये वाली है, तो एक्चुअली ना इनको मैं कुछ भी टी शर्ट वगैरह लेके आती हूँ तो इन्हें पसंद नहीं आती, बोलती पता नहीं कैसी पसंद है तेरी। तो मैं ना ज़्यादा नहीं लेकर के आती हूँ इनके लिए, तो ये अपनी पसंद से ही लेते हैं तो ठीक रहता है। तब भी मैं ना 2 तो प्लेन लेकर के आई थी और एक ऐसे धारी वाली लेकर के आई थी। तो ये 3 टी शर्ट इनके लिए दिए थे मम्मी ने। और यहाँ पर डेली में पहनने के लिए है ना स्लीपर वगैरह लेकर के आई थी, तो इस टाइप की स्लीपर जैसे स्लिप नहीं हो और ना पानी में भी ये ख़राब नहीं होती हैं इसलिए। और एक मैंने ये स्टॉल लिया था, सिंपल सा स्टॉल है ये, जिसके ऊपर इस तरह से नग लगे हुए हैं, जैसे सूट वूट पहनो तो उसके ऊपर डाल लो इसलिए। और मैं आपको बोल रही थी ना कि मुझे इस टाइप की बेडशीट है ना बहुत अच्छी लगती हैं, ये धुलने में भी सही रहती हैं और ना मतलब हैंड वॉशेबल होती हैं, जल्दी से बस सर्फ में डालो और ये धुल जाती हैं। तो एक तो ये वाली बेडशीट ली थी और एक ये वाली बेडशीट ली थी, और एक बेडशीट मैंने आते से ही बिछा ली थी, तो उस बेडशीट को धुलने में डली हुई है वो, क्योंकि आते से बेडशीट चेंज करी तो वो वाली बिछा ली थी। फिर उसके बाद में अब मैंने चेंज करके ये वाली बिछा ली थी। और ना अभी है ना एक ये वाली ली है 2, और एक मैं आपको बाद में दिखा दूँगी, पिछते हुए आपको दिख जाएगी। और कुछ मैं जब वहाँ गई थी गोविंद देव जी के, तो वहाँ से बैंगल्स आपको बोल रही थी ना, बैंगल्स खरीद रही हूँ। तो एक तो मैंने पहन ही रखे हैं और डेली यूजेस के लिए लिए हैं मैंने, और एक ये है, ये भी मैंने डेली यूजेस के लिए लिए हैं। ये 50-50 रुपये के दिए उनने, और ये वाले हैं ना ये कितने के दिए थे, ये मैंने नेशनल हैंडलूम से लिए थे इनके साथ में। तो ये वाले भी है ना बहुत ही प्यारे, ये लाख के हैं सारे कड़े, तो ये भी लाख है और सब लाख है। मेरे से है ना वैसे मेटल वगैरह पहनी नहीं जाती है ना, और ये वाला कड़ा तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, ये देखिए ये वाला लिया। ये ना 250 रुपये के हैं 2 ही कड़े। इसके अंदर जो ये डिज़ाइन है ना, इसके मतलब इसका वर्क है थोड़ा अंदर से, ये देखिए इस टाइप से। तो हमारे ना यहाँ राजस्थान में जो इन कड़ों को पहना जाता है राजपूतों में, यहाँ यूपी की साइड पे इतना नहीं है, लेकिन ना राजस्थान की साइड पे ना हम लोगों के में है ना पहने जाते हैं ये वाले कड़े। तो मैंने एक ये वाले कड़े ले लिए थे, और उसके बाद में ना उसके अलावा मैंने ना कुछ है ना कॉस्मेटिक का सामान ले लिया था। तो जैसे मंगलसूत्र लिया एक, थोड़ी बहुत लिपस्टिक है, मांग भरनी, ये सब कुछ ली। आप लोग बोल रहे थे ना लिपस्टिक का कलेक्शन करो, तो फिर मैंने ये लिपस्टिक वगैरह ली। और मेरी घड़ी थी तो है ना बहुत टाइम से है ना रखी हुई थी, ये शादी की घड़ी थी, मम्मी ने शादी पे दी थी, लेकिन ये मेरी बड़ी थी कि है ना शादी के बाद लड़कियां मोटी हो जाती है तो तब काम आएगी, लेकिन मैं नहीं मोटी होने वाली हूँ। तो फिर मैं ना कटवा के आ गई कि मम्मी कटवा दो, जबकि देखिए यहाँ पे ना अभी तक है ना इसका लेबल भी लगा हुआ है। तो फिर मैंने बोला मैं कब पहनूंगी, कि मोटी के चक्कर में मेरे हो ही नहीं रहा। थोड़ी सी ढीली अगर हो भी जाती मोटी तो कोई बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी तो मैंने इसको सही करवाया, और फिर अब मैं ना इसको भी पहन पाऊँगी अब, तो इस तरीके से। और पापा ने ना कुछ पापा है ना दवाइयों का बहुत ध्यान रखते हैं, और मैं गई ना
तो मेरे ऐसे था, कभी मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, कभी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, कभी मेरे वहाँ दर्द हो रहा है। भैया और तो मुझे चिढ़ाते थे बूढ़ी 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 करके। भैया और बड़े हैं तब भी है ना मुझे बोलते थे वो। तो पापा ने ना कुछ ना बहुत सारी ना मतलब ये दवाइयाँ वगैरह दी थी दर्द के लिए, जैसे कहीं पर भी दर्द हो तो लगा लूँ। और ना खाने की दवाइयाँ दी कि आयुर्वेदिक की दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद की, अगर कुछ भी कहीं पर भी दर्द होता है तो वो ले लूँ, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। तो इस तरीके से ना ये सारी चीज़ें मैंने ना परचेज की थी, खा दी है। और फिर मैंने उसके अलावा ये ना तकिए की खोली भी ली थी, 2 ऐसी ली थी और 2 ही फिर मैंने ऐसी ली थी, क्योंकि मेरे तकिए की खोली है ना वो मेरी जो बेडशीट है ना जो उनके साथ में तकिए की खोली थी ही नहीं, और फिर ना ये तो चाहिए ही होती हैं, तो फिर मैंने ना अलग से ली इनको। देखते कैसी निकलती, वैसे तो वो अच्छी बोल रहे थे, अच्छी निकलेंगी। और एक मैंने ये फ्रिज का कवर लिया था, और हर्षित की, इसके अलावा हर्षित की कैप है, सॉक्स है। विंटर्स में ना सॉक्स ना कम पड़ जाते थे तो सॉक्स लेके आई। स्कूल के भी सॉक्स थे वो उसने निकाल लिए, स्कूल जाने लगा है ना। और बेल्ट है, ये सारी चीज़ें लेके आया। वो एक घड़ी लेकर के आया, हर्षित घड़ी दिखा अपनी, घड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी हर्षित की। और उसके अलावा और ज़्यादातर सामान जो है मैं पूजा का ही लेकर के आई थी। एक ये वाली चौकी लेकर के आई थी, तो ये वाली चौकी तो सबको बहुत ही पसंद आई थी, मम्मी औरों को भी। नशा हैंडलूम से लेकर के आई थी ये। एक नारियल लेकर के आई थी, भगवान जी के कपड़े वगैरह, उनकी प्लेट, उनके कपड़े रखने के लिए ऑर्गेनाइजर्स, ये सारी चीज़ें लेकर के आई थी। वो मैंने लगा दिए हैं क्योंकि भगवान जी का मंदिर की सफाई करी थी ना, तो उस टाइम पे मैंने ये सारी चीज़ें लगा दी थी। यही सारी चीज़ें हैं जो मैं लेकर के आई थी। इसके अलावा थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें लेकर के आ गई थी, कि जैसे बादाम है, काजू है, टॉफ़ी की थैली है, बिस्किट्स वगैरह हैं, और ये सारी चीज़ें लेकर के आई थी। तो बस यही थी मेरी ना शॉपिंग जयपुर की। जितना मुझे टाइम मिला मैंने ये 2-3 दिन के अंदर ही ये सारी शॉपिंग करी थी। कुछ जैसे बेडशीट वगैरह है, ये सब कुछ है ना मम्मी ने पहले से लेकर के रखा हुआ था। तो क्योंकि मम्मी को मैंने पहले से ही बोल रखा था कि मम्मी मेरे लिए ऐसी बेडशीट लेना, क्योंकि लास्ट बार मैं जब लेकर के आई थी ना तो ऐसी में कुछ बेडशीट लेकर के आई थी, तो वो मेरी ज़्यादा चली ही नहीं, मतलब ये समझ लीजिए कि 6 महीने भी मुश्किल से चली होंगी और वो ख़राब हो गई। और ये वाली बेडशीट है ना मैं कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ, समझ लीजिए कि शादी से ही यूज़ कर रही हूँ और अभी तक भी बिल्कुल बनी हुई है। तो मुझे ऐसी बेडशीट ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने ये थी मेरी पूरी शॉपिंग। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को इसमें से क्या चीज़ अच्छी लगी है सबसे, और मिलते हैं बस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे।